ई, इसका +2 ज़्यादा स्टेबल है देन द +3। जो ल्यूटियम है लास्ट वाला, इट विल शो टू 3, क्योंकि 2 इधर से 1 इधर से, F14 क्या हो जाएगा, स्टेबल। मेरा मतलब कहने का ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, दे शो 2 and 4 आल्सो बिकॉज ऑफ दिस configuration. They want to have F0 or they want to have F7 or they want to have F14. Okay बेटा। नो बेटा ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। कलर बेटा, कलर, ठीक है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जहां भी वही बात है, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड्स किसकी वजह से, जो ट्रांजिशन वर्ल्ड में क्या था, डी ट्रांजिशन, जहां एफ ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड दिखाएंगे। F0 कलर्ड होगा, नो। F14 कलर्ड होगा, नो। ना F0 कलर्ड होगा ना F14 कलर होगा। कलर बाकी सर 92 से लेकर 13 तक क्या होंगे, कलर, क्योंकि उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। ना 0 में पॉसिबल है ना 14 में, जैसे ना D0 में पॉसिबल थी ना D10 में पॉसिबल थी। इसी तरह से बेटे कलर, ठीक है। कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पॉसिबल अनपेयर्ड है, दे शो द देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम ट्रांजिशन मेटल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो निकालते हैं इससे, n × n+2 इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, लेंथेनाइड में पर्टिकुलरली जो ट्रांजिशन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज गिवन बाय दिस बेटा 4s × s+1 × l × l+1 Vm। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे निकलती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे S तो वही है बेटा, ये है n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इसका S की जगह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो S की जगह हम आप ये लिखेंगे। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये 2 × 2 कितना हो गया, 1, S will become 1 है। अगर S है मतलब S इज नंबर ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये L इज द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, L ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स हैं, their value is calculated in by this. Why? Because 4f orbitals lie deep, lie are lying in deep orbital from the outer side। अरे थर्ड है फ्रॉम द आउटसाइड, डी में तो सेकंड था ना, इसमें इसकी वजह से जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड। तो आपके लिए बेटे ज्यादा कुछ नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है किसकी निकालते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ट्रांजिशन मेटल की ये निकालते हैं, आपने यही लिखना, दोज एलिमेंट विच हैव गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे कैन शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, and they can be diamagnet, they can be paramagnet, they, ठीक है, फेरो नहीं होते ये, ठीक है। और इनकी वैल्यू जो है इससे निकालते हैं, बस इतना ही याद करना है। देयर मैग्नेटिक वैल्यू इज गिवन बाय दिस बिकॉज 4f are lying deep in the orbital and their orbital also take contribution in the magnetic value. Next is complex formation, ठीक है। इनका is +3, इनका they have high charge है, they have poor tendency to form the complex, poor tendency to form the complex compounds।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, हालांकि इनका हायर चार्ज भी है, +3 भी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको मैं आज नेक्स्ट चैप्टर में दूसरी वीडियो में समझा रहा हूं, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास रह गया है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, देखो बेटा 3 क्वेश्चन है इसमें, बाद में पूछते रहते हो सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरा लेंथेनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार आता है बेटा, है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? द स्टडी मीन रेगुलर, द स्टेडी STADY है, डिक्रीज, रेगुलर डिक्रीज in the atomic size and ions, ठीक है, with the increase of atomic number, जैसे जब हम इनका अटामिक नंबर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इंक्रीज ऑफ अटामिक नंबर ऑफ lengthenides is called as lengthenide contraction। इसको हम बोलते हैं lengthenide contraction, ठीक है बेटा। रेगुलर भी लिख सकते हो, स्टडी के बजाय रेगुलर लिख सकते हो, हैं, रेगुलर डिक्रीज हैं इन साइज। तो लेंथेनाइड कंट्रीब्यूशन, रीजन क्या है? दिस कंट्रैक्शन इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन या फॉलोइंग फैक्ट्स, फॉलोइंग रीजन्स। इन रीजन की वजह से इनका साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है। कौन कौन से रीजन है? देखो, पहला है कि ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से समझने की करने कोशिश। देखो नंबर 1 रीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्टिन्यूसली, ये मैं आराम से करवाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूसली है, किस में आ रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली एंटरिंग इन इनर 4f ऑर्बिटल्स, ठीक है, लगातार 4f ऑर्बिटल में, अंदर वाले 4f, समझ लेंगे आप, पेनल्टीमेट शेल में। ये सबसे बाहर है, बताया था ना, सबसे बाहर, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर है, ये उसके आगे बहुत है, ये थर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, इसमें आ रहे हैं। दूसरा B4F शेल ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनना बात, आपको मालूम है शील्डिंग इफेक्ट का ये आता था, आगे भी बताया था। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, S का सबसे ज्यादा होता है, P का उससे कम होता है, D का उससे कम होता है, F का सबसे कम होता है। देखो ध्यान से सुनना शील्डिंग इफेक्ट को। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 4F है, और ये आपका 5D है, और ये आपका 6S है। 4F की N+L लिखो। N+L कितना होता है? N होता है J वाला 4, L 0 होता है S का, 1 होता है P का,
2 होता है डी का और एफ होता है 3 का। 4 + 3 कितना हो गया 7। इसका n+l निकलो। n कितना है 5, l कितना है 0s 1p 2 कितना हो गया 7। इसका n+l लिखो 6, s का 0 6। अब इनको कंपेयर करो, ये s के इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होते हैं ना, इसका दोनों का n+l क्या है सेम, दोनों की एनर्जी क्या है सेम। एनर्जी जो है ऑर्बिटल की इससे निकालते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका सपोज कर लो ये आपका है 5d और 6s की भी ऑलमोस्ट इसके बराबर एनर्जी है, और ये है आपका, ये है 6, ये 5, ये आपको लग रहा है कि ये अंदर है, हाँ हम कह रहे हैं कि ये इनर है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी क्या है सेम। अरे जब एनर्जी सेम हो तो फिर बेटा ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने 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 आ जाते हैं, अंदर एक दूसरे के सामने नहीं आते, पैरेलल आ जाते हैं, एनर्जी सेम है। अगर ये इधर होता जैसे दिख रहा है तो फिर इसने क्या करना था, न्यूक्लियस को घेर लेना था, इन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को घेर लेना था, उसकी वजह से ये स्क्रीन बन जाना था, और स्क्रीन बनने की वजह से न्यूक्लियस की बार मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होनी थी। जब अट्रैक्शन कम होती तो वो दूर चले जाते, साइज बढ़ता, लेकिन ये बिल्कुल अंदर नहीं है, ये पैरेलल है। न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो बढ़ इसमें रहे हैं, लेकिन वो डी के पैरेलल आ रहे हैं, 4s और इनके पैरेलल आ रहे हैं। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को, डी वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करेंगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करेंगे। जब स्क्रीन नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस की ये बार बोले जो डी और एस हैं उनके लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस जो है इन डी एस डी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। दिस इज द वन रीजन कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लगातार मैंने क्या लिखा, स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एंड आयंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी लगातार जब आप लेफ्ट टू राइट, कहां लिखा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लगातार जब आप बढ़ रहे हो साइज क्या हो रहा है डिक्रीज, है जिसको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लगातार लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो साइज डिक्रीज हो रहा है, ये रीजन है उसका। एक तो इलेक्ट्रॉन लगातार इनर में आ रहे हैं, दूसरा लेकिन इनर आने का फायदा नहीं हो रहा क्योंकि वो शील्डिंग नहीं कर रहा। शील्डिंग नहीं करने की वजह से उसका साइज, अगर शील्ड करता तो न्यूक्लियस का बाहर को ले अट्रैक्शन कम होनी थी, साइज बढ़ जाना था, लेकिन इसका शील्डिंग क्या है, पुअर है। इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड सी फैक्टर, आपको मालूम है ये स्क्रीन नहीं करने की वजह से, थर्ड फैक्टर, बिकॉज ऑफ इनफेक्टिव शील्डिंग बाय द 4f इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस अट्रैक्ट the valence electron more tightly, so size decreases। ये तीन फैक्टर बेटा बनाए हैं, बेसिक यही है, बेसिक यही है, सिर्फ पुअर शील्डिंग, बस दिस इज द मेन रीजन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। नो बेटा नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, अरे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए हैं, ये लेंथेनाइड इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, इनके इसका इफेक्ट क्या पड़ा ये आपको बताएंगे इससे कंपेयर करके, हैं ये इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए।
इनके कॉन्सेस ये हो गए, आपको मालूम है ये जहां पर है, ये इनका इसके बीच में आ रहे हैं ना लेंथेनाइड आपके, इससे लेकर जहां 57 था ये 72 था, बीच वाले जो एलिमेंट है वो लेंथेनाइड है जो हमने नीचे रखे हुए हैं, बताया था आपको। ये जब इनका जिट्रियम की तरह इनका साइज होगा, ठीक है, जिट्रियम देयर प्रॉपर्टी बिकम लाइक जिट्रियम। क्यों? क्योंकि इनका साइज आपको मालूम है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है ना बेटा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लेकिन जब इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो गया? डिक्रीज। और इनकी इसका साइज और जिट्रियम का साइज क्या हो गया? एक जैसा। इसकी वजह से इन लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी जाके जिट्रियम से मिल रही है, ठीक है, जिट्रियम की तरह मिल रही है, उसकी प्रॉपर्टी लेंथेनाइड की उसकी तरह हो रही है, क्योंकि इनका साइज और जिट्रियम का साइज क्या हो रहा है? सेम। ये एक फैक्टर कि देयर प्रॉपर्टी, लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी जो है दैट बिकम लाइक जिट्रियम, ठीक है, जिट्रियम की तरह हो रही है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी, और उनके एक प्रॉपर्टी दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस के जो हैं, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो फोर्थ है लास्ट। आप ये तो है भी दूसरे हैं ना, इनकी हम ज्यादा इसी के साथ भी करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको 3D कहते हैं, इसको 4D, इसको 5D। आपको मालूम है जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है? बढ़ता है। मैग्नीज का कम है, टेक्नीशियम का बड़ा है, और हीनियम का भी बढ़ना था, लेकिन टेक्नीशियम का और हीनियम का साइज, प्रॉपर्टी भी और साइज भी ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया। आपको बताऊंगा, यानी कि जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस कि जो एलिमेंट ऑफ सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज साइज बिकम सेम। आप कहेंगे सर ये क्या बात होगी, बढ़ना था, सेम क्यों हो गया? जब आप लेंथेनियम टू हैफनियम तक आए हैं, क्या हुआ है? साइज क्या हो गया? डिक्रीज। अरे जिसको हम बता रहे हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। जब आप लेंथेनियम से हैफनियम जो 14 एलिमेंट हैं, जब आप इधर आ रहे हो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। अरे डिक्रीज होने से उस साइज तो डिक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, और जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से जब वो हैफनियम में पहुंचा, हालांकि वो डी बन गया, इलेक्ट्रॉन डी में आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा हो गया है कि वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इसकी वजह से इनका जो साइज बढ़ना था, सेकंड से थर्ड का साइज बड़ा होना था, लेकिन नहीं बड़ा हो पाया बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। सेकंड जो थर्ड फैक्टर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ये हैं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन की साइज सेम हो गया, उस साइज सेम होने से इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका साइज उनकी तरह हो गया। साइज क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्यों जब आप जहां से जहां आए साइज डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने से जब आप ल्यूटियम टू हैफनियम जाएंगे तो एक नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने से साइज छोटा है उसका, है ल्यूटियम का, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से उसका इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। साइज इनका जो बढ़ना था वो इतना नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ओके बेटा, ये सेकंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। सेकंड नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस कि ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस आपको बता दिया है कि ये जो है जो सेकंड और थर्ड हैं उनकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैं, उनका साइज एक जैसा हो जाता है उसकी वजह से। तीसरा
lanthanide have similar chemical property, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। हाँ, क्यों भाई, ये देखना, एक बात सुनना, मैं ये जरूर कह रहा हूँ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, डिक्रीज जरूर हो रहा है, लेकिन इनके डिक्रीज में ज़्यादा फर्क नहीं है। साइज इनका ऑलमोस्ट सेम है, ये नहीं मैं कह रहा 100% सेम है, डिक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा। तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से, हालांकि डिक्रीज हो रहा है, वेरी स्मॉल डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह से जब साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, साइज पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, साइज भी सेम हो गया, इनकी वजह से लेंथेनाइड जितने भी हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, ठीक, ये वजह है बेटा। दूसरा है कोवेलेंट करैक्टर, कोवेलेंट करैक्टर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रॉक्स, Ln लिख लिया ना जर्नल, NH3 ये है ना, LNOH3, आपको मालूम है ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, और आपको मालूम है इनका कोवेलेंट करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड में मूव कर रहे हैं, तो लेंथेनाइड ये जो कोवेलेंट करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपको बताया कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने अभी, ठीक है। ये इनका कोवेलेंट करैक्टर किस पर डिपेंड करता है, किसी भी एलिमेंट का साइज पर, ठीक है ना। कोवेलेंट करैक्टर किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। जितना एलिमेंट का साइज छोटा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लेंथेनाइड का साइज डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने से लेंथेनाइड और ओ का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होता जा रहा है। जब कोवेलेंट हो जाए तो वो बेसिक काम हो जाता है। इसकी वजह से ये भी फैक्टर है, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस। आई थिंक आपको ये डिक्रीजेस 11th का पता है। देखो